हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। ये चैनल पे मैं लिटरेचर रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। अगर ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहली वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है, नहीं देखा है तो वो देख लेना, उसके आगे का वीडियो है, ठीक है। 9 years cries he who high in Drury Lane, lulled by soft zephyrs through the broken pane. Rhymes ere he wakes and prints before term ends. अब ये जो ड्ररी लेन है ये फेमस थिएटर डिस्ट्रिक्ट है लंदन में। और वो बोलता, अरे जिसको ये ज्ञान दे रहे थे कि 9 साल रुको फिर अपना काम दिखाओ, वही बोलता है, अरे 9 साल तक रुकूं मैं, कितना ज़्यादा टाइम है। और सच में बहुत ज़्यादा टाइम है। अब वो जो पर्सन है वो थोड़ा सा सुस्ता लग रहा है, थोड़ा सा सूदर्ड हो रहा है जेंटल ब्रीजेस से, जो कि ब्रोकन विंडो पैन से आ रही हैं। अब ये जो है, ये जो इमेजरी है वो एक तरीके का कंफर्ट देती है इम्परफेक्ट इन्वायरमेंट में। फिर ये जो है राइम्स ईयर ही वेक्स एंड प्रिंट्स बिफोर टर्म्स एंड, मतलब ये पहले ही पब्लिश कर देता है सब। उसकी जो क्रिएटिंग प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है, हेस्टी क्रिएटिव प्रोसेस है, और जल्दी जल्दी काम लिख के वो पब्लिश कर देता है। Obliged by hunger and request of friends, the piece you think is incorrect, why take it? I am all submission, but you would have it, make it. अभी ये जो काम इंसान जल्दी लिख के पब्लिश कर रहा है उसको ज़रूरत है। हंगर मीन्स मतलब पैसे की ज़रूरत है, और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी उसको फोर्स कर रहे हैं काम को पब्लिश करने के लिए। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि जो क्रिएटिव प्रोसेस है इंसान का, आर्टिस्ट का, वो इनके प्रैक्टिकल नीड्स की वजह से, जो घर चलाना है, जो ऐसे इश्यूज हैं उनकी वजह से, और सोशल प्रेशर के वजह से भी इन्फ्लुएंस होता है आर्टिस्ट का क्रिएटिव वर्क। द पीस यू थिंक से जो लाइन है एंड मेक इट तक, अब यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो क्रिटिसिज्म को रिस्पॉन्ड करता है। अब ये जो वो क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करता है वो पर्सन, जो सजेशंस लेने के लिए राज़ी है, वो रिविजन्स के लिए भी ओपन है। मतलब एक तरीके से क्रिटिसिज्म वो अच्छे से ले रहा है। 3 things another's modest wishes bound my friendship and a prologue and 10 pound. Patho sends to me, you know his grace, I want a patron, ask him for a place. अभी यहाँ पे जो स्पीकर है ये एक लिमिट लगा रहे हैं चीज़ों की, ये जो क्या चीज़ दे सकते हैं। 3 जो चीज़ हैं वो स्पीकर फ्रीली नहीं दे सकते। इनकी फ्रेंडशिप, प्रोलॉग। प्रोलॉग ये होता है जब हम कोई प्ले या नॉवल या फिर एपिक पोयम, किसी एपिक पोयम में, जो बहुत बड़ी पोयम है उसमें प्रोलॉग दिया होता है, मतलब इन जनरल मूड सेट करने के लिए वर्क का आगे। और 10 पाउंड्स, ये 3 चीज़ें जो हमारे ऑथर हैं, स्पीकर है, फ्रीली नहीं दे सकते। स्पीकर फ्रीली नहीं दे सकते। अब ये जो पिथोलियन है, ये मैसेंजर है, ये स्पीकर से इनकी हेल्प मांग रहा है, ये इनका फेवर चाहता है, इनकी हेल्प मांग रहा है। और ये किसी हायर स्टेटस के इंसान का, जिसको वो हिज ग्रेस बोल रहा है, उससे फेवर चाहता है, ये उनसे सपोर्ट चाहता है। जो पैट्रॉन करके लोग होते हैं, ये आर्टिस्ट का एक किसी न तरीके से सपोर्ट करते हैं। पिथलोयन, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका। लाइबल्ड मी बट देयर्स अ लेटर इन्फॉर्म्स यू सर, was when he knew no better. Dare you refuse him? Krill invites to dine. He'll write a journal or he'll turn divine. अब यहाँ पे जो हमारे पोएट हैं पिथोलियन को मेंशन करते हैं कि इसने कुछ तो अगेंस्ट लिखा है पोएट के। जो लाइबल होता है, ये रिटन स्टेटमेंट होता है जो कि अनफेयरली या फॉल्सली, झूठी जो चीज़ें होती हैं वो लिखी जाती हैं किसी के रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए। पर स्पीकर जो होते हैं वो एक लेटर प्रेजेंट करते हैं
वो बोलते हैं, वो अपनी सफाई में पोएट बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं कि ये जो लिखा है पिथोलियोन ने, ये उन्होंने तब लिखा, इन्होंने क्रिटिसिज्म तब का दिया है जब मुझे पूरी तरीके से कुछ पता नहीं था वो टाइम पे। मतलब ये बहाना दे रहे हैं। अब यहाँ पे है डेयर यू रिफ्यूज़ हिम। अब यहाँ पे जो स्पीकर हैं वो चैलेंज करते हैं द रिसिपिएंट ऑफ द लेटर को, जिसने लेटर लिया है। मोस्ट पॉसिबली डॉक्टर अरबथनॉट है, क्योंकि ये जो अरबथनॉट के लिए ही लेटर लिख रहे हैं हमारे ऑथर, ये जो पोएम है ये उनके लिए ही है। वो बोलते हैं कि जो पिथोलियन है इसको फेवर मत करो, इसके लिए काम मत करो, इसको कोई भी मदद मत करो। अभी यहाँ पे कर्ल का मेंशन है, ये एक पब्लिशर थे, ये लोगों के लिए क्रिटिसिज्म ज़्यादा छापते थे वैसे टाइप में। आई नो ये पोएम बहुत ही कंफ्यूजिंग और टफ है, इसीलिए मैं सब ऐड कर दे रही हूँ लिखने के लिए भी। तो जितना होता है, जितना समझ में आता है वो लिख लो, अच्छा रहेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में तो इसके पैराज ही आते हैं ना, डायरेक्ट तो उसका पूछते नहीं कि तुम पूरे का शॉर्ट में बता दो, पैरास के ही वो लोग पूछते हैं क्वेश्चंस। तो पैरा वाइज उसके आंसर्स लिख लो। ये नोट्स पूरे लगाई हूँ। आई नो टफ़ है, मुझे भी समझ में आ रहा है कि टफ़ है पोएम। जितना समझ में आता उतना कर लो, दूसरी जगह भी चेक कर लो कैसा है। ब्लेस मी अ पैकेट दिस अ स्ट्रेंजर स्यूज a virgin tragedy, an orphan muse. I dislike it. Fury's death and rage. If I approve, commend it to the stage. अब यहाँ पे जो पोप हैं इनको एक पैकेट मिला है, तो अब इसको इन्होंने जब रिसीव किया है तो इनके मिक्स्ड इमोशंस हैं। ये सोच रहे कि मैं अच्छा महसूस करूँ या बुरा। ओके, अब यहाँ पे ये इनको पैकेट मिला है, थोड़े सरप्राइज़ हैं। यहाँ पे पैकेट मीन्स होता है हमारा लिटरेरी वर्क, मतलब काम, पोएम, नॉवल, प्ले, ऐसे टाइप में। यहाँ पे स्यूज़ का मतलब ये है कि जिसने भेजा है वो पेटिशनर टाइप में है। अभी ये किसी ने अपना काम भेजा है इनको, इनका अप्रूवल या जजमेंट लेने के लिए क्या कैसा है मतलब काम। सपोज़ मैंने कोई पेंटिंग बनाई, मैंने भेज दी किसी को देखने के लिए कि भाई अपना कुछ एक राय दे सको, मतलब जो पेंटर हैं उनको, किसी को भी अपना काम नहीं भेज सकते हम। अभी यहाँ पे जो कंटेंट भेजा है इसको मेटाफोरिकली डिस्क्राइब किया गया है वर्जिन ट्रेजेडी से, मतलब लिटरली नहीं। अगर अभी कोई बात है, अगर हम लोग उसको मुहावरा दे के कुछ बोल देते हैं तो वो मेटाफोरिकली हो जाता है, और ऑर्फन म्यूज मेटाफोरिकली बोला गया है। वर्जिन ट्रेजेडी मीन्स होता है न्यू अनटच्ड वर्क इन ट्रैजिक जॉनरा। अब यहाँ पे ऑर्फन म्यूज का मतलब ये हो सकता है कि ऐसी क्रिएशन जिसका जो ओरिजिन है, कहाँ से वो आया है, वो अननोन है। मतलब ऐसा काम है जिसको अभी तक किसी ने देखा नहीं, ऐसा किया नहीं, कहाँ से आया है, कैसा है, नहीं पता। स्पीकर को अगर ये अच्छा काम लगा, अगर काम को इन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, तो उसको यही मतलब लोगों को दिखाएंगे, स्टेज पे लाएंगे, मतलब अप्रूवल और सपोर्ट मिल गया टाइप में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। और अगर नावल पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो मेरी एक नावल है, ये इंस्पिरेशनल है, रोमांस है, के पॉप है। अमेज़ॉन पे कुछ चैप्टर्स इसके टोटली फ्री है, तो उसको पढ़ के देख सकते हो। अगर अच्छी लगे तो कंटिन्यू करो, अगर अच्छी लगेगी तो इसकी ई बुक सिर्फ 150 की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।